आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की जिस खबर है कि तेलंगाना फ्यूचर रेडी के नाम से एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिस मीटिंग के अंदर एजुकेशन के डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स जो है शरीक हुए हैं, जिसके अंदर SCERT के गोदावरी हॉल में ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। और इसका जो है इस मीटिंग की सदारत डॉक्टर योगिता राणा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने किया है। और इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। इस मीटिंग का मेन मकसद अहम है कि मई के महीने से जो तालीमी साल जून में 12 तारीख को शुरू होने जा रहा है, उसमें जो है सरकारी स्कूल की क्वालिटी और सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को किस तरीके से इनरोलमेंट किया जाए, इस ताल्लुक से तमाम चीज़ों के मीटिंग की गई है। और मीटिंग के अंदर मेन इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स रखे गए हैं कि मूविंग टू बड़ी बाटा जो है एनरोलमेंट ड्राइव के लिए और स्टार्टिंग प्री प्राइमरी क्लासेस है, लिंकिंग आंगनवाड़ी स्कूल्स की तरक्की के लिए बात की गई है। और स्ट्रेंथन द टीचर ट्रेनिंग एंड स्कूल इंस्पेक्शंस करना है। इसके अंदर ये प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है और इसमें प्रपोजल्स रखे गए हैं, यानी कि तजावीज़ रखे गए हैं इस मीटिंग के अंदर के किस तरीके से सरकारी मदारिस का स्टैंडर्ड और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इसका एटमॉस्फेयर बढ़ाया जाए, जिसके अंदर जो है इंट्रोडक्शन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस रखा जाए। क्योंकि अक्सर हम सरकारी मदारिस के अंदर देखते हैं कि लैंग्वेजेस के ताल्लुक से जो है जहाँ तेलुगु मीडियम से तो तेलुगु को प्रमोट किया जाता है, उर्दू मीडियम स्कूल में उर्दू को किया जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी जो है उर्दू और तेलुगु और हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिसके लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके लिए क्या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स अक्रॉस स्कूल्स और जो है टीचर्स के ताल्लुक से उनको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए स्कूल में। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड क्लासरूम इंगेजमेंट के ताल्लुक से अक्सर सरकारी मदारिस के ताल्लुक से ये गुमान है कि बच्चों को नीचे बिठाकर पढ़ाया जाता है या सतरंजी पर यानी कि फर्श पर बिठाकर पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेंचेस और हाई क्वालिटी के बेंचेस की ज़रूरत है, चाहे कि बच्चों को क्लासेस के अंदर स्कूल और क्लास का माहौल नजर आए। उसके अलावा रिड्यूसिंग टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन नॉन टीचिंग ड्यूटीज, अक्सर जो है सरकारी स्कूल के टीचर्स को नॉन टीचिंग स्टाफ की ड्यूटीज पे लगाया जाता है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन काम पर लगाया जाता है या फिर स्कूल के कोई एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। और उनके जो पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स को जो है फ्री पीरियड के तौर पर बच्चों को खाली बिठा दिया जाता है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स को बाहर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे स्कीम्स पर सर्वे में उन्हें जो है भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से तालीम का काफ़ी हद तक असर पड़ता है तालीम पर और सिलेबस मुकम्मल नहीं होता है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड और रिजल्ट्स काफी हद तक कम आता है। अपॉइंटमेंट टेम्पररी रिप्लेसमेंट फॉर टीचर्स ऑन लीव, यानी कि जब भी कोई टीचर्स लीव पे जाते हैं, ज़्यादातर लेडीज टीचर्स होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग लीव लेते हैं, तो ऐसे मेटर्निटीज वगैरह पे जब जाते हैं टीचर्स या फिर उनको कोई सिक लीव या मेडिकल लीव पे जाते हैं, तो टेम्पररी अपॉइंटमेंट टीचर्स का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी कोई टीचर जाती है तो उनकी जगह पर कोई दूसरे टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता और नॉन सब्जेक्ट टीचर को जस्ट पीरियड अटेंड करने के लिए उन्हें क्लासेस में भेज दिया जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। और इस मीटिंग में डॉक्टर योगिता राणा ने डायरेक्टली टीचर रिप्रेजेंटेशन और इनको एश्योरेंस दिया है डिपार्टमेंट को, इन तमाम खामियों को दूर किए जाएंगे और जो तजावीज़ है उस पर अमल किया जाएगा। देखते हैं 2025-2026 के आने वाले साल में सरकारी स्कूल्स का स्टैंडर्ड किस हद तक बढ़ता है और तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट आइंदा साल आने वाली रिजल्ट्स पर किस तरीके से तवज्जो देते हुए सरकारी स्कूल्स के इनरोलमेंट में यानी कि एडमिशंस में किस हद तक इजाफा कर पाती है।